तुम्हारे लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, सार्वजनिक स्थानों पर चलना बंद था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल दिए और हम डॉक्टर अम्बेडकर को भूल गए। आज देश को स्वतंत्र हुए 65 साल हो गए, दलित बेटे को घोड़ी से गिरा दिया जाता है, बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाती है। आपको बताएं, कासगंज में आपके यहाँ पर दूल्हा को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। भारतीय बौद्ध महासभा, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, दिल्ली स्टेट, सादरा जोन के क्षेत्र में ये दिल्ली का सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का प्रोग्राम होता है। आज वैसे 14 अप्रैल नहीं है, आज 16 अप्रैल है। कोई अमेरिका का एक रिसर्च स्कॉलर आया था, स्मिथ लिंच, उसने सारे भारतवर्ष में घूमकर देखा, गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, जवाहरलाल नेहरू की जयंती एक दिन मनाई जाती है, खत्म हो जाती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती एक दिन मनाई जाती है। लेकिन उसने सारे भारतवर्ष में घूमकर देखा, ऐसा महापुरुष कौन है जिसकी 1 तारीख से जयंती शुरू होती है और पूरा 30 दिन तक लगातार उसके अनुयायी जयंती मनाते हैं। आज हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। भाइयों, आप सोच रहे हो कि इतना भीड़ इकट्ठा करके आपका समाज जाग गया, आप सोच रहे हो कि गाना सुनकर आप जाग जाएंगे, आप सोच रहे हो कि भंते करुणाकर को बुलाकर आप जाग जाएंगे। आप 1 इंच भी आप जागे नहीं हो, अभी भी सोए हुए हो। मैं नहीं मानता किसी समाज को कि वो गाने सुनने से या भीड़ को इकट्ठा करने से या नेताओं के भाषण सुनने से वो जाग जाएगा। कोई व्यक्ति जागता जब है जब वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ता है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया था, आपकी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको सामाजिक अधिकार दिए थे, वो एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। जो आपको नौकरी के, रोजगार के जो अधिकार दिए थे, वो पूरे के पूरे खत्म कर दिए हैं। रेल बेचा जा रहा है, भेल बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपका जो आर्थिक स्तर और मानसिक स्तर जो ऊंचा हुआ, उसका मेन कारण है कि आपको पढ़ने का अधिकार मिला, और पढ़ने का अधिकार मिला तो आपको नौकरी मिली, नौकरी मिली तो 4 पैसे आपकी जेब में आए। आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, आपने अच्छा मकान बनाया, आपने अच्छी गाड़ियां खरीदी, LCD का टीवी लगाया, घर में सोफा सेट लाए। लेकिन जब आपको नौकरी नहीं होगी, जब आपके पास पैसा कहां से आएगा? जो आपने महल बनाए हैं दिल्ली में या किसी भी शहर में, उसको बच्चे बेच बेच कर गांव में चले जाएंगे। आपको बताएं, आज पूरा का पूरा RSS आपकी विधायिका पर, आपकी न्यायपालिका पर, आपकी कार्यपालिका पर पूरी की पूरी हावी हो गई है। आप अम्बेडकर जय भीम के नारे बड़े जोर से लगाते हो। ऊपर देखो अम्बेडकर, नीचे देखो अम्बेडकर, दाएं देखो अम्बेडकर, बाएं देखो अम्बेडकर। लेकिन जब आपका आर्थिक स्तर गिर जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, आप ये अम्बेडकर जयंतियों का इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोगों से बहनों और भाइयों, आप जागो और जो आपके मौलिक अधिकारों का जो कत्ल हो रहा है, उसके लिए आप एक होकर, लेकिन किया क्या जाए,
हमारे संगठन टूटते जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित हो जाओ, लेकिन हमारे संगठन दिन रात कुकरमुत्तों की तरह पैदा हो रहे हैं। एक संगठन का दूसरे संगठन से कोई जुड़ाव नहीं है। एक संगठन दूसरे संगठन से लड़ रहा है। इतनी दुकानें खुल गई हैं। झगड़ा विचारों का नहीं है, झगड़ा दुकानों का है, झगड़ा चंदा का है, झगड़ा नोटों का है, झगड़ा पैसों का है, झगड़ा पदलोलुपता का है। मैं कहता हूं कि समाज हित में ये सारे संगठन एक हो जाएं। चाहे आप लोग कितने भी संगठन रखो, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा के लिए, अपने अधिकारों की विचारधारा के लिए, सम्मान की विचारधारा के लिए आप लोगों को एक जगह आना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोगों का डिमोशन हुआ, हमारे लोगों का प्रमोशन हुआ। एक व्यक्ति था, मैं कहना नहीं चाहूंगा, उस व्यक्ति का जब प्रमोशन हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा मैं वैष्णो देवी जाऊंगा। वो वैष्णो देवी गया, वो पीर की धोख करने गया, 1000 गंग रोट किए, लेकिन कुछ महीनों बाद आपके मुलायम सिंह डिमोशन ले आए। रिजर्वेशन में जो प्रमोशन था, 4 लाख 4.5 लाख लोगों का डिमोशन हुआ। तब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि अब वैष्णो देवी जी कहाँ चली गई? तू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर बन गया। मेरा कहने का मतलब ये है, तुलसी की माला गले में डालने से या माथे पर तिलक लगाने से या मंदिर में घंटा हिलाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारे कल्याण के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए और अच्छा ज्ञान तब होगा, तब आपका कल्याण होगा। तुमने हजारों सालों से देवालयों के और मंदिरों के चक्कर लगाए हैं, कोई भगवान तुम्हारे काम नहीं आया है। भाग्य और भगवान तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और उच्च शिक्षा तुम्हारे जीवन स्तर में बदलाव ला सकती है। तुम्हारे लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, सार्वजनिक स्थानों पर चलना बंद था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे खोल दिए और हम डॉक्टर अम्बेडकर को भूल गए। आज देश को स्वतंत्र हुए 65 साल हो गए। दलित बेटे को घोड़ी से गिरा दिया जाता है, बहन बेटियों की अस्मत लूटी जाती है। आपको बताएं, कासगंज में आपके यहाँ पर दूल्हा को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। एक बात तो छोड़िए, जो हमारे कोविंद जी थे, जो रोमनाथ कोविंद जी थे, जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया। ना द्वारका के मंदिर में, ना द्वारा के मंदिर में जगजीवन राम नहीं गए, उनको नहीं घुसने दिया। हम कहते हैं कि हम कैसे भारतीय हैं, हम कैसे इस देश के नागरिक हैं, जहां पर मूछ रखाने पर जितेंद्र मेघवाल को सरकार कलम कर दिया जाता है, इंद्र मेघवाल को पानी पीने पर मार दिया जाता है। आप लोग चुप हैं, लेकिन मैं दाद देता हूं, 2 अप्रैल 2018 को हमारे लोगों ने संघर्ष किया, एट्रोसिटी के खिलाफ लड़े, हमारे 12 बच्चे शहीद हुए, इनको वापस लेना पड़ा। ये तमाम तरह के यहाँ पर चलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोग आपका परीक्षण करते हैं, आपको उठ खड़ा होना होगा। अंबेडकर जयंतियां तो बहुत हो गई, अंबेडकर के नाम पर हम कितने संगठित हैं ये भी हो गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपकी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, आपकी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, आपके सामाजिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, फिर आप अंबेडकर जयंती भविष्य में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि किसी भी धर्म को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज आपके पास पैसा है तो 50, 100, 200 गाने वालों को भी दे रहे हैं, भंते लोगों को भी भोजन दे रहे हैं, ये मंच भी लग रहा है। जब पैसा नहीं होगा तो आपका मंच कैसे लगेगा? पैसा नहीं होगा तो आपका जीवन कैसे चलेगा? पैसा नहीं होगा अंबेडकर जयंती कैसे चलेगी? आपको दिखा दूं, मैंने अपने 50 वर्ष के जीवन में देखा है, उन्हीं लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है जिन लोगों ने नौकरी की और जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली। आज भी हमारा भाई गांव में रहता है, वो उसी छोटी सी झोंपड़ी में रहता है, वही भैंस पालता है, बकरी पालता है, वो किसी तरह से अपना गुजारा करता है।
आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ा नहीं पाएंगे। जेएनयू से जहां बच्चे तैयार होते थे आज 70 गुना फीस कर दी गई है। आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा उसकी फीस 500 रुपया आपको देनी पड़ेगी, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपया फीस गवर्नमेंट देगी। अरे भाई, वो इसलिए कर रहे हैं जैसे इन्होंने बीएसएनएल को खत्म किया, रिलायंस वाले को बोल दिया और बीएसएनएल खत्म हो गया। 1 साल तक आपको फ्री मिला रिलायंस का और जियो का, उधर बीएसएनएल खत्म हो गया। इधर इसी तरह से 11 महीने से 1100 रुपए आपके बच्चे की फीस देंगे। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, कुछ साल बाद गवर्नमेंट कह देगी हमारे पास पैसा नहीं है, और सरकारी जमीनों को बेचा जाएगा, सरकारी कॉलेजों को बेचा जाएगा, सरकारी स्कूलों को बेचा जाएगा। इधर तो स्कूल बिक जाएंगे, उधर जो प्राइवेट स्कूल वाला है वो कहेगा 1100 नहीं 11,000 चाहिए। आपकी नौकरी आपके पास होगी नहीं, संसाधन आपके पास होंगे नहीं, आप पर रोटी कपड़ा कमाने का कोई साधन होगा नहीं, आपके बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट बीजेपी की यहाँ पर अशिक्षित करने का काम कर रही है। आपका पंजाब का उदाहरण है, 2 लाख बच्चे जिनकी फीस को गवर्नमेंट देती थी, आज 2 लाख बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग हमारे केजरीवाल साहब वो फोटो लगाते हैं बाबा साहब का, अरे केजरीवाल साहब, बाबा साहब का फोटो लगाना अंबेडकर का मिशन नहीं है। बाबा साहब का मिशन बाबा साहब के विचारों पर चलना है। एक व्यक्ति हमारे राजेंद्र पाल ने क्या 22 प्रतिज्ञा दे दी, उसकी कुर्सी छीन ली। एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब के विचारों का विरोध करते हैं, और हमारे मंत्री से इस्तीफा भी लिया जाता है। अरे तुम डॉक्टर अंबेडकर, वो 22 प्रतिज्ञाएं वो राजेंद्र पाल की नहीं थी, भंते करुणाकर की नहीं थी, वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की नहीं थी। तुमको केवल वोट चाहिए, तुमको केवल इनका वोट चाहिए, आपको बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब, आप भी अप्रच्छन्न रूप से आपने आरएसएस के लोगों को खुश कर दिया, लेकिन वोट हमारे लोग देंगे, हमारे लोग उल्टा सीधा बताएंगे। आप लोगों को सावधान रहना है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन आपको ये देखना है कि आप लोगों को जब तक आपको पूरे अधिकार न मिल जाएं, तब तक आपको इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आप घरों में आग लगा दी जाती है, स्कूल कॉलेजों में जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है, छात्रावासों में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मजदूरी मांगने पर मजदूर की पिटाई की जाती है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा लोकतंत्र है? यहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोग कहते हैं, जब मोदी जी जाते हैं जापान, कहते हैं मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूँ, मैं भगवान बुद्ध की मूर्ति लेकर आया हूँ, बुद्ध का जन्म भारत में पैदा हुआ। लेकिन उनके नाम पर जब वहां कहते हैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, और यहां आकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आपको बता दूं, एक लड़का है 20-25 साल का, 20-25 साल का एक लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री, वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे पागल, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत चाहिए। पूरे देश के लोगों की राय ली जाएगी, पूरे देश के मुख्यमंत्री बुलाए जाएंगे, तब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अभी नेपाल के व्यक्ति ने कहा कि जब तक हिंदू राष्ट्र था नेपाल पूरा कंगाल था, और आज हम लोग लोकतंत्र में चले गए तो आज माला माल हो गए। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, इस देश को क्यों गुलाम बनाना चाहते हो? इस देश को क्यों आप इस देश को बर्बाद करना चाहते हो? धीरेन्द्र शास्त्री, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश मुसलमानों का है, ये देश ईसाइयों का है, ये देश सिखों का है, ये देश बौद्धों का है, ये देश पिछड़े लोगों का है, ये देश दलित लोगों का है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपके अधिकारों का हनन होगा। आप अच्छी धोती पहन नहीं सकते, कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, अच्छी नौकरियों पे जा नहीं सकते, आप अच्छे मकान में नहीं रह सकते। बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों से जादान बोलकर आप लोगों से मैं बैठे ही रहना, मैं कुछ आपसे शपथ लेना चाहूंगा। आप बोलिए, हम बाबा साहब अंबेडकर साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं, हम किसी भी हालत में इस देश को
हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हम भारतीय संविधान को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान ही हमारे जीवन का स्वतंत्रता, समता, भाईचारा का आधार है। हम भारतीय संविधान को हमेशा सम्मान करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए हम अपने जीवन को पूरी तरह से कुर्बान कर देंगे। हम कोई तेरवी नहीं करेंगे। धर्म कर्म कांडों में पैसे की बर्बादी नहीं करेंगे। तीर्थ यात्राओं और झूठी मान्यताओं में नहीं मानेंगे। शादियों में ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। ब्राह्मण के द्वारा शादी ब्याह नामकरण मुहूर्त नहीं दिखाएंगे। शादियों का निर्णय दोनों पक्ष बैठकर करेंगे। दारू पीना, दारू पिलाना हम पूरी तरह से बंद करेंगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भीम।